श्रीनगर दौरा, हालिया घटनाओं पर बोले आतंकी हमले करने वालों को सिखाएंगे सबक, कल डल झील किनारे करेंगे योगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले नीट की पारदर्शिता के साथ नहीं होगा समझौता, एनटीए के लिए हाई लेवल कमेटी होगी गठित जो इसे और बेहतर बनाने को देगी सिफारिश। नीट काउंसलिंग रोकने से सुप्रीम कोर्ट का फिर से इनकार, कोर्ट ने कहा आखिरी सुनवाई के बाद परीक्षा रद्द होती है तो काउंसिल भी रद्द हो जाएगी। पेपर लीक मामले में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा नहीं रोक पा रहे हैं पेपर लीक, हर परीक्षाओं में हो रही धांधली। अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में मिली जमानत, कल जेल से बाहर आ सकते हैं केजरीवाल, ईडी बेल के खिलाफ करेगी अपील। और यूपी के 30 जिलों में आंधी बारिश से 6 की मौत, 50 जिलों में प्री मानसून का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। संसद भवन में महात्मा गांधी और अंबेडकर की प्रतिमा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित करने को लेकर बहुजन समाज के लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। बहुजन समाज की अगुवाई करने वाले दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक परिसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनके साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने संसद में विस्थापित की गई महात्मा गांधी और अंबेडकर की प्रतिमा को पुनः उसी स्थान पर लगाने की मांग की है। दोनों नेताओं ने कहा कि अगर इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो 26 जून से जंतर मंतर पर बहुजन समाज के लोग जोरदार प्रदर्शन भी करेंगे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया। मोदी सरकार के द्वारा सिर्फ प्रयास किया गया संसद के प्रांगण में जो बाबा साहब की मूर्ति और गांधी जी की मूर्ति जो प्रमुख स्थान में लगी उनको हटा करके दूसरी जगह पर लग दिया। उनकी महत्व को कम करने, उनकी मर्यादा को कम करने, उनके योगदान अलग, हालांकि बहुत सारी मूर्तियां वहाँ पर लगी हुई, सबका सम्मान करता हूँ, सबके योगदान विभिन्न क्षेत्रों में है। लेकिन जिस तरह से गांधी जी का योगदान और जब विपक्ष की आवाज संसद के अंदर नहीं सुनी जाती है तो बाहर निकल के गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठ कर। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस के दिग्गज नेता किरण चौधरी कांग्रेस में दम घुटने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। इस मामले पर अंबाला से कांग्रेस के सांसद वरुण मुलाना ने तंज कसा और वरुण मुलाना की माने तो कांग्रेस से जब कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो वह दिखाई देता है, मगर भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वह दिखाई नहीं देता है। वरुण मुलाना ने यह भी कहा कि किरण चौधरी के साथ भारतीय जनता पार्टी में जाकर क्या होता है यह भी देखना रोचक होगा। कांग्रेस समुंदर है और बड़ा अच्छा हमारे एक भाई ने ट्वीट किया हुआ था कि जब कोई भाजपा में जाता है तब तो दिखाई देता है, लेकिन जाने के बाद वो कांग्रेस के से जब छोड़ के जाता है उसके बाद फिर भाजपा में वो दिखाई नहीं देता है। ये आप देख सकते हैं, इतिहास देखें आप, जो साथी गए हैं उनका पता नहीं चलता वो कहाँ है। वो अपना तो बताएं, अपने बूथ से हार गए, अपने गांव से हार गए, अपने विधानसभा क्षेत्र से हार गए, वो किस मुंह से कह रहे हैं? पहले अपना घर ठीक करें। वो सर किरण चौधरी कह रही है बड़ी सफोकेटेड महसूस हो रही थी, पार्टी में माहौल नहीं है। अब वहाँ देख लेंगे वो क्या होता है उनके साथ। देखिए दुख की बात है, कितना ही आज हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, पहले हमारे युवाओं के साथ होता रहा कि कितने पेपर लीक होते जा रहे हैं लगातार, कोई रोक ही नहीं। और इसीलिए एक भारी रोष, चाहे वो अग्निवीर के कारण, चाहे पेपर लीक के कारण, तो युवाओं में भारी रोष है और इसलिए सबने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की होगी। रुक करेंगे अगली अहम खबर की, जहां एक तरफ दिल्ली में पानी के संकट पर सियासत हो रही है तो वहीं राजस्थान के अनूपगढ़ जिले के 4 गांव में रहने वाले करीब 500 परिवार साफ पानी के लिए जूझ रहे हैं। लोगों के मुताबिक गांव में पानी की बड़ी समस्या है। कभी कभी कुछ दिनों के लिए नहर का पानी आता है और फिर बंद कर दिया जाता है। पीने के पानी की कोई व्यवस्था यहां पर नहीं है। पाइप से पानी गांव तक नहीं पहुंच रहा है। साफ पानी के बिना 500 परिवार पानी की किल्लत झेलते नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
राजस्थान के अनूपगढ़ जिले में पानी के लिए जूझ रहे हैं। इनमें 89 जीबी गांव भी शामिल हैं। गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए या तो पानी के टैंकरों की राह देखनी पड़ती है या फिर मीलों पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है। हमारे गांव में पानी नहीं है, थोड़े दिन से पानी आता है, कभी नहर बंद हो जाती है, कभी नहर आती है तो वो थोड़े दिन में पानी कैसे करते हैं? पानी हम घरों में जिनके जमीन है वो बना रखी है डिग्गियां, वो बेचारे पानी देते हैं हमें, फिर हम नहर से लेके आते हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, टैंकर लेते हैं। हमारे यहाँ पानी की समस्या तो काफी बहुत पुरानी है कि ना तो पानी यहाँ हमारे पहुँचा है, आज तक ही नहीं पेयजल हमारे सुविधा हुई है। एक डिग्गी है, डिग्गी से पूरे गांव में कम से कम 150 घर है, 150 घर से एक डिग्गी से ही पेयजल जा रहा है। हम मटकों से लाना पड़ता है। किसी घर में अगर कोई टैंकी बना रखी है तो वो मान ले भी टैंकर से मंगवा के पानी घर में पूर्ति कर रहे हैं। गांव की 4 घंटे पानी है हमारे, वो हम डिग्गियों में डालते हैं। उसमें कितना पानी हमें 1 महीना चले जाए, 15 दिन चले जाए, 10 दिन चले, उसके बाद मेरे भाई बहन हैं, जो मेरे सब है, वो अपने टैंकरों से कोई 1000 रुपया कोई 500 रुपये से लेके आते थे। 500 का पानी लेके आएंगे जो आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, जो आपके घर में कोई राशन लेके आएंगे। कई गांव वालों का कहना है कि पानी की कमी की वजह से वो जमीन के नीचे मौजूद गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। उनके मुताबिक इससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। पानी की समस्या से जैसे साहब मेरी 30 साल उम्र हो गई है, मैंने तो जब से शुरू संभाली हम पानी की व्यवस्था ऐसी देख रहे हैं साहब। हम तो क्या है कि पहले गांव में हैंडपंप होते थे, बेचारे सरपंच ने रिपेयर करवा दी, वो कुछ हैंडपंप नए लगवा दिए, उससे पानी भरते के नीचे का पानी हमारे कुछ ज़्यादा बढ़िया है नहीं है पीने। उसमें क्या है कि जैसे क्या है लेडीज़ की जैसे हड्डियाँ हमारे जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। और बात यह कि डेंगू और मलेरिया हमारे घरों में आम मिलेगा। जैसे आपके घरों में संदूक में पैसे मिलते हैं ना, वैसे हमारे घरों में डेंगू मलेरिया आम होता है। 89 जीबी गांव में रहने वाले गुरबख्श सिंह का दावा है कि पानी की किल्लत को दूर करने के लिए स्टोरेज फैसिलिटी बनाने के मकसद से उन्होंने 3 साल पहले प्रशासन को अपनी जमीन दान की थी। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट पर काम तो शुरू किया गया था, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद बंद कर दिया गया। पानी की भारी किल्लत को देखते हुए मैंने अप्रैल 2022 में जो है जरिए गिफ्टेड भूमि जो है पीएचडी डिपार्टमेंट को सौंप दी थी। सौंपने के बाद उन्होंने 5वें महीने में मई में काम शुरू किया था। आज 3 सालों से काम अधूरा है। आप इसके तहत जो वाटर स्टोरेज टैंक बना है आप इसको देख सकते हैं, जगह जगह दरारें आ गई और फर्श भी नहीं अभी लगा और अधूरा पड़ा है। अधिकारी मानते हैं कि लंबे वक्त से रुके वाटर स्टोरेज फैसिलिटी प्रोजेक्ट को पूरा किया जाना अभी बाकी है। सर, एक 89 जीबी के अंदर वाटर वर्क्स जो बन रहा है, काफ़ी टाइम से वो काम रुका हुआ था, क्या रीज़न क्या रहा उसका? काफ़ी टाइम से इसका कार्य बंद रहा, ठेकेदार है वो चले गया, अब हमने उसको वापस बुलाया है और वापस से काम शुरू करा दिया। बीच में पेमेंट नहीं मिलने की वजह से वो चले गया। 89 जीबी में फर्म द्वारा कार्य चालू किया गया था जब इनका वर्क ऑर्डर हुआ था, लेकिन किसी परिस्थिति की वजह से 1 साल से इन्होंने कार्य बंद कर रखा था। जो मेरे अभी 3 माह पूरा ज्वाइन करने के बाद लगातार फर्म को निर्देशित करने पर कार्य पुनः प्रारंभ कर दिया गया है और फर्म द्वारा लिखित में आश्वासन दिया गया है कि हम 3 माह में कार्य पूर्ण करते हैं। गांव वालों का कहना है कि फिलहाल चिलचिलाती गर्मी में उन्हें दूर दूर से पानी लाना पड़ेगा और गंदा पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास गांव में सही स्टोरेज फैसिलिटी बनने का इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। सिवनी जिले के धूमा धनौरा क्षेत्र में जंगलों एवं नालों के किनारे करीब आधा सैकड़ा से अधिक कटी हुई गायें पाई गईं, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। अधिकतर गायों के सिर कटे हुए हैं। हिंदू संगठनों और विशेष समुदाय के लोगों में काफी आक्रोश है। घटना को देखते हुए तत्काल कलेक्टर क्षितिज सिंघल और एसपी राकेश सिंह मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पूरे मामले पर एसपी राकेश सिंह ने बताया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा क्षेत्र में सौहार्द बिगाड़ने की नियत से ऐसा कृत्य किया गया है। पुलिस बारीकी से छानबीन कर रही है और आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल क्षेत्र में गौ भक्तों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। नहीं, सभी को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि पूरा पुलिस और पूरी तरीके से प्रशासन के सभी विभाग इसमें जुटे हुए हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं और शीघ्र ही हमें इस घटना के पीछे कौन है वो भी पता चलेगा और उस अनुसार उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की और सरगुजा से अगली अहम खबर, जहां घर के अंदर गिरी आकाशीय बिजली। आपको बता दें, आकाशीय बिजली के चपेट में आकर एक परिवार के 7 लोग झुलसे हैं। घायलों को नर्मदापुर सीएससी में भर्ती कराया गया है। सीएससी में दिखी लापरवाही, डॉक्टर नदारद दिखे हैं सीएससी में। मैनपॉट के नर्मदापुर का ये पूरा मामला है, जहां एक परिवार पर आकाशीय बिजली गिरती है। 7 लोग लगभग इस आकाशीय बिजली में झुलसे हैं। जब स्थानीय लोगों के द्वारा सभी घायलों को सीएससी पहुंचाया गया, नर्मदापुर सीएससी जब पहुंचाया गया तो वहां डॉक्टर ही नहीं मिले। आकाशीय बिजली की चपेट में आए एक ही परिवार के 7 लोग झुलसे। तो सरगुजा से अहम खबर, घर के अंदर गिरी आकाशीय बिजली, जिसमें झुलसकर 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। चपेट में आए एक ही परिवार के 7 लोग झुलस गए। जी, आज सुबह विश्वनाथ बसोड़ ग्राम डालाबारा का थाना उपस्थित आकर मौखिक बताया कि उसका बेटा का रात में हत्या हो गया है, जिस पर थाना में मर्ग चाक एवं अपराध क्रमांक 72/24 धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मर्डर में पुलिस तफ्तीश करने हेतु रवाना हुआ। एवं रवाना होने उपरांत में शव निरीक्षण पे हम लोगों ने पाया कि उसके गर्दन पे टांगे से वार किया हुआ था एवं आरोपिया उसकी पत्नी ही थी, जो घटना करके भाग गई थी, जिसको हम लोगों ने अलग अलग टीम बनाकर उसका पीछा किया और वह बैकुंठपुर में पैदल जाते हुए मिली, जिसको हमारा पुलिस टीम ने पकड़कर थाना में ले गए। थाना में पूछताछ करने बाद थाना झिलमिली लाया गया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पति की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या करने वाली आरोपी पत्नी को झिलमिली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, दरअसल पूरा मामला झिलमिली थाना क्षेत्र के डाला बहरा गांव का है, जहां बीते 6 महीने पहले दिसंबर में दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। वहीं पिछले कुछ दिनों से मृतक पति अपने पत्नी पर किसी दूसरे से बात करने का शक करता था। इसी बात को लेकर आए दिन दोनों में विवाद और झगड़े हुआ करते थे। वहीं बीती रात को भी दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद पति के सो जाने के बाद पत्नी ने कुल्हाड़ी से पति के गर्दन पर वार कर दिया और वार कर हत्या कर दी। वहां से हत्या करने के बाद फरार हो गई, जहां परिजनों की सूचना पर झिलमिली थाना प्रभारी ने तत्काल टीम बनाकर जांच शुरू की और कुछ ही घंटों में घेराबंदी कर कोरिया जिले से आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। जी, आज सुबह विश्वनाथ बसोड़ ग्राम डालाबारा का थाना उपस्थित आकर मौखिक बताया कि उसका बेटा का रात में हत्या हो गया है, जिस पर थाना में मर्ग चाक एवं अपराध क्रमांक 72/24 धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मर्डर में पुलिस तफ्तीश करने हेतु रवाना हुआ। एवं रवाना होने उपरांत में शव निरीक्षण पे हम लोगों ने पाया कि उसके गर्दन पे टांगे से वार किया हुआ था एवं आरोपिया उसकी पत्नी ही थी, जो घटना करके भाग गई थी, जिसको हम लोगों ने अलग अलग टीम बनाकर उसका पीछा किया और वह बैकुंठपुर में पैदल जाते हुए मिली, जिसको हमारा पुलिस टीम ने पकड़कर थाना में ले गए। थाना में पूछताछ करने बाद थाना झिलमिली लाया गया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार और शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। वह जम्मू कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत और शिलान्यास भी करेंगे। शुक्रवार सुबह 6:30 बजे पीएम श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे और योग सत्र में भाग भी लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए श्रीनगर में योग का रिहर्सल किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। 21 जून को मनाए जाने वाले इंटरनेशनल योग डे के लिए श्रीनगर में तैयारियां चल रही हैं। नेशनल लेवल के जिम्नास्टों और युवा योग प्रेमियों ने बुधवार को शहर के लाल चौक पर रिहर्सल की। यहाँ पे एक अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को आना है, तो उस सिलसिले में हम यहाँ पे प्री रिक्विजिट जो हमारी प्रैक्टिस थी वो हम करा रहे हैं। तो ये एक सेलिब्रेशन हो रहा है, ये 5 दिनों का प्रोग्राम है। तो उसमें हम डिफरेंट लोकेशंस पे यहाँ पे कश्मीर के आप देखेंगे, तो वहाँ पे हमने
योगा शूट किया है, योगा डेमोन्स्ट्रेशन किए। ये हमारे आउटस्टैंडिंग बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के, जो अभी नेशनल लेवल के प्लेयर हैं और नेशनल मेडलिस्ट हुए। उनके साथ हम योगासना और योग की डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। इंटरनेशनल योग डे समारोह शुक्रवार को श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। यहां करीब 9,000 लोग उनके साथ योग करेंगे। खबरों में अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश में शेयर बाजार घोटाले को लेकर राहुल गांधी की मांग लंबे समय से चली आ रही है। पिछले हफ्ते टीएमसी और शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ता सेबी के पास गए थे। उन्होंने देश में शेयर बाजार घोटाले की जांच की मांग की थी। सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि इस मामले में सभी विपक्षी दल एकजुट हैं और उनकी एक ही मांग है कि इस घोटाले की जांच होनी चाहिए। पूरा देश देख रहा है कि इन 2 दिनों में क्या होगा, ऐसा बयान सुप्रिया सुले ने दिया। ये मांग बहुत दिनों से हो रही है। पिछले हफ्ते भी तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, हमारे सब कार्यकर्ता और हमारे कई एमपीज सेबी को में भी गए थे और कोशिश कर रहे थे कि ये क्या है, इसके बारे में